क्या रे रज्जो, अभी तक सोई हुई है? उठना नहीं है क्या? सुबह हो गई, जल्दी से चाय नाश्ता दे दो। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत तब से आई है, मानो कि मेरी सास बन गई है। सुबह हुई नहीं चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा करती हो? कुछ दिन की बात है, फिर तो चली जाएगी। हाँ, अब तो बोलोगे ही, दिन भर मुझे ही झेलनी पड़ती है। वह छोड़ो, जल्दी से चाय नाश्ता बना दो, मौसी आती ही होगी। लीलावती, आजकल क्या कर रही हो? क्या ही बताऊं, आजकल मुझसे कोई काम किया ही नहीं जाता। पड़ी रहती हूँ घर में। ये तो भगवान की कृपा है जो मुझे अच्छी बहू बेटी के रूप में भेज दिया, जो मेरी पूरी देख रेख करती है। एक तो मेरी बहू है जो दिन रात मुझसे काम कराती है। भला हो उस लखन का, इसके घर में काम करना नहीं पड़ रही है। किस सोच में खो गई? ना ना ना, किसी सोच में नहीं पड़ी हूँ, बल्कि तेरी बात सुनकर मुझे दया आ रही है। वो भला क्यों? जरा सोच के देख, तेरी बहू इतनी सेवा क्यों कर रही है? ताकि तुझसे तेरी घर की चाबी लेकर मालकिन बन सके। भला बहू सास की इतनी सेवा कब से करने लगी है? ये तो दिखावा है तुझ पर राज करने के लिए। चलो, काम बन गई, कम से कम आग तो लगा दी, बड़ी आई अपनी बहू की तारीफ करने। अच्छा लीलावती, मैं चलती हूँ, बाकी तू देख ले तुझे क्या करनी है। आजी सुनती हो, मैं खेत जा रहा हूँ। थोड़ी देर होगी आने में। मौसी पूछे तो बता देना, और तुझे कुछ कह दे तो बुरा मत मानना। अब मैं चलता हूँ। हाँ, कह दूंगी। ऐसा लग रहा है मानो महारानी आ रही है, जो उसका कहना मानूं। फिर मैं भला क्यों मानूं उसकी बात? अरे ओ रज्जो, रज्जो, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह से घूम कर थक गई मैं, पैर भी बहुत दर्द हो रही है। थोड़ा सा दबा दियो तेल लगाकर। जरा रुक, थोड़ी और भी घी ले आ, मेरी रोटी में कम पड़ गई है। तुझे पता है ना, रोटी में घी ज्यादा खाती हूँ, फिर इतनी कम घी क्यों लगाती है? आने दे लखन को, तेरी शिकायत करती हूँ मैं। फिर क्या उसे भी गुस्सा आ जाती है और दोनों में कहासुनी हो जाती है। फिर थोड़ी देर में लखन घर वापस आ जाता है। अरे भाग्यवान, मैंने तुझसे कहा था मौसी से लड़ना मत। फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? जा, निकल जा मेरे घर से। हाँ, चली जाती हूँ। मुझे भी शौक नहीं है तेरे मौसी के साथ रहने की। इतना कहकर चली जाती है अपने मायके। हाय रे मेरी कमर, टूट गई काम करते करते इस उम्र में।
मौसी, मैं खेत जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना कहकर वह खेत की ओर चल दिया। तभी सामने से गांव वालों को आते हुए देखता है तो रुक जाता है। किधर को चले भाई? लखन, हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या भाई? तुमसे तो कोई भूल नहीं हुई है, लेकिन तेरी मौसी ने हमारे घरों में सास बहुए में आग लगाती फिरती है। अब तुम ही बताओ, ये सब बात इस उम्र में शोभा देती है? इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी मौसी को समझा दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम आपसे मौसी की तरफ से माफी मांगते हैं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पूरे 1 महीना हो चला, राजू अभी भी घर वापस नहीं आई। शायद ये सब मेरी ही गलती। मुझे राजू के साथ झगड़ा नहीं करनी थी। इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, तू कहाँ जा रहा है? खेत जा रहा हूँ। पहले तो तू मेरे साथ रज्जो के मायके चल। पर क्यों मौसी? रज्जो आ जाएगी तो आपकी सेवा पानी नहीं करेगी, फिर आप उसकी शिकायत मुझसे करोगे। अच्छा है वो वहाँ रहे। ऐसी बात क्यों बोल रहा है? इसमें रज्जो की कोई गलती नहीं है। गलती तो सारी मेरी है, जो कि मैंने कभी भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारा। हमेशा रज्जो बहू की गलती निकाला। आज मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का। सारा कसूर मेरा था, ना कि बहू की। अब ज्यादा तू सोच मत। मुझे रज्जो बहू के पास ले चल जल्दी से। ए जी, आप और मौसी इधर कैसे आना हुआ? रज्जो बहू, ये सब छोड़ और मुझे माफ कर दे और घर चल। इसमें लखन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती तो मेरी भी थी। और इसी तरह सब खुशी खुशी अपने घर लौट गए।